हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मेरी न्यूज़ रहेगी पाकिस्तान की। आसिम मुनीर के हाथ में पाकिस्तान का फुल कंट्रोल, संसद में पास हुआ ये विधेयक। आइए चलिए देखते हैं न्यूज़। ये उनकी तस्वीर है। ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में देखने को मिलती है। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में क्या हुआ है कि 27वां संशोधन हुआ है। जो संविधान है उनका, उसमें 27वां संशोधन को लेकर के ये न्यूज़ है। तो देखिए, पाकिस्तान में सेना प्रमुख की शक्तियों का विस्तार, 27वें संशोधन, संवैधानिक संशोधन का विश्लेषण। आइए देखते हैं समाचार। पहले देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। पाकिस्तान को संसद ने 12-13 नवंबर 2025 को 27वें संवैधानिक संशोधन को पारित कर दिया, जिसके तहत सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को नई पदवी रक्षा बल प्रमुख प्रदान की गई है। और यह संशोधन सेना, नौसेना और वायुसेना पर सीधा नियंत्रण प्रदान करता है। साथ ही आसिम मुनीर को कार्यकाल विस्तार और आजीवन कानूनी छूट की सुविधा देता है। यह कदम पाकिस्तान की सिविलियन सरकार को सैन्य नेतृत्व के बीच शक्ति संतुलन को और अधिक सैन्य केंद्रित बनाता है। और अब देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि की बात करें, जो बैकग्राउंड है उसकी बात करें तो पाकिस्तान की राजनीति हमेशा से सैन्य प्रभाव के अधीन रही है। 1958, 1977 और 1919 में सैन्य तख्तापलट इसका प्रमाण है। और वर्तमान में शहबाज शरीफ की सरकार सत्ता में है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इमरान खान समर्थक विपक्ष के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन जारी है। जनरल आसिम मुनीर को अगस्त 1922 में सेना प्रमुख बनाया गया था और उनका कार्यकाल नवंबर 2028 तक है। और हाल के वर्षों में आर्थिक संकट, आतंकवाद और भारत के साथ तनाव के बीच सैन्य भूमिका बढ़ी है। यह संविधान कोविड-19 महामारी के दौरान 26वें संशोधन 2025 की तर्ज पर लगाया गया, जो न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करता था। अब 27वां संशोधन सैन्य को संवैधानिक रूप से मजबूत बनाता है, जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर नियंत्रण को भी प्रभावित कर सकता है। अब देखें संशोधन की पूरे मुख्य विशेषताएं की बात करें तो यह संशोधन पाकिस्तान सेना विधेयक और संवैधानिक संशोधन पर आधारित है। आइए देखते हैं नई पदवी का सृजन जो उनको मिला है आसिम मुनीर को। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस में बदल दिया गया है। इससे मुनीर को नौसेना और वायु सेना पर भी पूर्ण कमान मिल जाएगी, जो पहले के संयुक्त चीफ स्टाफ कमेटी के अधीन थी। अब देखें कार्यकाल का विस्तार देखें। मुनीर का कार्यकाल जो है वो 28 के बाद 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा यह विस्तृत मंजूर होगा। ये जो विस्तार है मंजूर होगा। आजीवन की छूट इसकी बात करें तो वर्तमान सेना प्रमुख और राष्ट्रपति को आजीवन कानून कार्रवाई से मुक्त किया जाएगा। साथ ही फील्ड मार्शल जैसे उच्च पद पर पदोन्नत अधिकारियों को विशेषाधिकार मिलेगा। न्यायपालिका पर अंकुश। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को सीमित किया गया, जिससे कार्यकारी को और सैन्य को अधिक स्वायत्तता मिलेगी। यह मिलिट्री जस्टिस सिस्टम को मजबूत करता है। और यह संशोधन 2/3 बहुमत से पारित हुआ है। नेशनल असेंबली में 227 से 70 वोट को सीनेट में समान बहुमत मिला। अब इसमें प्रतिक्रियाएं और विरोध की बात करें तो सरकारी पक्ष की बात करें
तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है, जबकि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसे कहा है कि यह संस्थागत विस्तार लाएगा। विपक्ष की बात करें, पीटीआई ने इसे लोकतंत्र का अंत करार दिया गया है। इमरान खान ने जेल से बयान जारी कर कहा है, यह सैन्य तानाशाही है। इस्लामाबाद और लाहौर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इसमें पुलिस कार्रवाई में दर्जनों गिरफ्तार हुए हैं। दर्जनों मतलब 12 से अधिक। अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया की बात करें तो अमेरिका और यूरोपीय संघ ने लोकतांत्रिक मूल्यों पर चिंता जताई, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। भारत ने अभी आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन मीडिया में इसे पाकिस्तान की अस्थिरता का संकेत माना जा रहा है। पाकिस्तान की राजनीति संरचना पर प्रभाव। यह संशोधन सैन्य को संवैधानिक रूप से सर्वोच्च बनाता है, जो 1973 के संविधान की भावना का उल्लंघन है। इससे हाइब्रिड शासन मजबूत होगा, जहां चुनाव होते रहेंगे, लेकिन सैन्य निर्णयकारी होगा। भारत और पाकिस्तान संबंधों पर प्रभाव। इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सुरक्षा चिंताएं। आसिम मुनीर का परमाणु हथियारों पर पूर्ण नियंत्रण भारत के लिए खतरा है, खासकर कश्मीर वाले मुद्दे पर। जो कश्मीर वाला मुद्दा है उस पर 2019 बालाकोट स्ट्राइक के बाद मुनीर की आक्रामक भूमिका याद करें। इससे लोक पर तनाव बढ़ सकता है। क्षेत्रीय स्थिरता की बात करें तो सार्क को प्रभावित करेगा। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत पाकिस्तान की अस्थिरता आतंकवाद को बढ़ावा देगी। आर्थिक आयाम। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से कमज़ोर है। सैन्य खर्च बढ़ाने से क्षेत्रीय शांति प्रभावित होगी। भारत के लिए अवसर क्या होगा? अफगानिस्तान जो है तिब्बत बॉर्डर पर फोकस इस पर रहेगा। वैश्विक संदर्भ की बात करें तो चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारा में सैन्य भूमिका बढ़ेगी, जो भारत के लिए ग्वादर पोर्ट विवाद को जन्म देगा। अमेरिका की अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बदलाव संभव होगा, लेकिन क्वाड इंडो पैसिफिक में भारत का महत्व बढ़ेगा। अब इसमें हम इसकी तुलना करें, जो पाकिस्तान का संविधान है और भारत का संविधान है, उससे भारत के संविधान से तुलना करके देखें तो भारत का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर है, लेकिन असली कंट्रोल सिविलियन सरकार पीएम संसद के पास है। सेना कभी राज्य के भीतर राज्य नहीं बन सकती, और पाकिस्तान का यह संशोधन उल्टा है। वहाँ सेना लोकतंत्र पर भारी पड़ रही है, और हम में लोकतंत्र सेना पर। अब इस निष्कर्ष की बात करें तो यह संशोधन पाकिस्तान को सैन्य लोकतंत्र की ओर धकेलता है, जो भारत की सुरक्षा रणनीति को मजबूत करने पर संकेत देता है। तो ये थी हमारी न्यूज़ आज की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।